पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान के तुर्बन इलाके में अज्ञात हमलावर ने रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा। पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान फलानी फोर्स, ढिमका फोर्स, टाइगर फोर्स, गुरिल्ला फोर्स है नी, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे। दे आर मशरूम्स, ये यहां से निकले वहां से निकले। लश्कर जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। उनकी आर्मी को भी पता है, अंदर से हमारी आर्मी आपस में लड़ना नहीं चाहती, वार नहीं करना चाहती। यकीन करें नहीं लड़ना चाहती। कोई माए अपने बच्चे नहीं मरवा, फजूल में मरवाएंगी ना। अगर देखे अब ये कह रहे हैं ना हमने चौकों के में चलाने की शरबात के लिए एटम बम नहीं बनाया, पटाखे नहीं बनाए, ये क्या जाके देखेंगे कि मुसलमान के घर में मैं गिर रहा हूँ या मैं हिंदू के घर में। पहले क्लेम करता था कश्मीर, अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ में। देखिए पाकिस्तान लेके क्या जाएंगे, पाकिस्तानी तो खुद तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा इनसे हमारी जान छुड़ा दे, कम से कम मोदी का मुल्क इससे तो अच्छा होगा। वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम ठीक है, वहाँ के वजीर आजम की इज्जत है, हर मुस्लिम कंट्री में उसकी इज्जत है मोदी की, चाहे वो हिंदू है चाहे जो भी है, उसने अपनी इज्जत तो बनाई है ना। कभी क्या ऐसे हाथ तो नहीं किया, उसने खुद धमकी दी है ना। उसने अमेरिका को तो शिकायत नहीं की है कि जी हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, उसने किसी के आगे फरियाद तो नहीं मोदी ने की, उसने खुद डायरेक्ट हम धमकी दी है। तो इसका भी काम था शहबाज शरीफ का कि ये भी खुद धमकी दे, खुद उससे बात करे। क्यों बीच में अपने मुंशियों को, चेलों को इधर उधर से बातें कर रहा है? भाई फेस टू फेस बात करो। अब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक टेबल पे बैठ जाए, दुबई में दोनों बैठ जाए, आपस में मसले हल करें, अवाम को धोखा न दें। हमें पता है जंग कोई नहीं होनी है, अवाम को पता है, इसीलिए रिलैक्स है ना। देख ले मार्केट है, बात है, सब कुछ है। और सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, आप देखें, कहते हैं जितनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं कराता, आपने जंग रख ली है। और देखिए सबको पता है ना, अब 2002 की बात है, 2009 की बात है कि जहाज चढ़ने शुरू हो गए थे, बॉर्डरों पे फौज आ गई थी। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि जी जंग है, जंग है, जंग पता है हमारी। शिकारी का ही शिकार हो रहा है और उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। शिकारी का शिकार हो रहा है, उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। कर्मा कम्स बैक। देखिए जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा, वहां आज क्या हो रहा है, आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकोनॉमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। या मैं सिख को नुकसान पहुंचा रहा हूं? अगर यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहां भी तो है ना, उनकी भी तो हमें फिक्र करनी चाहिए। उनके तो थोड़े से यहाँ हिंदू है ना, 2-4 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, वो तो वैसे भी हिंदुओं को नहीं मानते। आप मुझे बताएं, अगर जंग का माहौल कायम हो जाता है तो इंडिया के साथ कौन से मुल्क स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान को तो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर नहीं भेजेगा। चाइना कोई भी नहीं भेजेगा भाई, तो हमारा दोस्त मुल्क है ना भाई। चाइना दोस्त होता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ये है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है सपोर्ट लेने की, ठीक है ना। हम खुद एटमी ताकत हैं, हाँ। और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी की जरूरत नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फलस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है। पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया? मुझे बताएं, 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ? हमने कोई जंग की ख्वाहिश की है? इंडिया ने जंग की ख्वाहिश की है तो वो उसका हमला करके दे। बंदे मरे हैं ना, जब आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारा जाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना? नहीं, हमने मारा है,
किस बंदे ने मारा है? 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान ने कर दिया। क्या सबूत है? इन्होंने पाकिस्तान की फौज गई है, पाकिस्तान के से कौन सा मुजाहिदीन गया जाके उसने वहाँ पे मारा है, या वहाँ पे बंदे मरे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप यहाँ आप एंकर खड़ी हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे इदारों की है। बिल्कुल ठीक है ना? तो उनके इदारों की जिम्मेदारी अपना मुगाला हमारे ऊपर करते हैं। ठीक है ना? हम भी तो करते हैं ना, जब पाकिस्तान में कुछ होता है हम भी कहते हैं इंडिया ने करवाया। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ? मेरी बात तो सुने ना, जाफर एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान में कितने दिन दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते रहे ना। हमने कहा ये सब इंडिया करवा रहा है। मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने, बात ये है कि हम कुछ सबूत और प्रूफ के साथ बात करते हैं, उनकी तरह 10 मिनट के अंदर इल्जाम नहीं लगा देते। हम कोई देखते हैं कि उनकी शमूलियत है, उन्होंने अपना कोई कार्रवाई डाली है तो हम कहते हैं ना, हम अपनी तरफ से तो नहीं कह देते ना। वो 10 मिनट में हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए? कोई भी नहीं चाहता। अच्छा। मुसलमान कभी भी नहीं चाहता जंग होनी चाहिए, और मुसलमान कभी जंग से पीछे भी नहीं हटता। कारगिल वॉर किसने की थी? रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा, उनके सेंचुरीज को खत्म करेगा, और करना भी चाहिए। और अगर वो करेगा तो जंग होगा, बिल्कुल जंग होगा। इसलिए और कोई तरीका रहा नहीं है। जब आप लोगों को पालते हैं, हथियार और पैसे उनको उधर मिलते हैं, और वो हमारे जगह हमें आके मारना चाहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एक ही तरीका है, उनको हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो लिहाजा इट मीन्स वॉर, और वो जंग होगा। पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां सच्ची खबरों पर सटीक बात होती है बिना किसी डर या दबाव के। अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान से। उधर पाकिस्तान के अंदर फिर एक बार गोलीबारी हुई है, और इस बार निशाने पर था पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का एक बड़ा एजेंट। हाँ दोस्तों, खबरें ये कह रही हैं कि एक अननोन गनमैन ने इस ISI एजेंट को सरेआम ठोक डाला। हमलावर कौन था, कहां से आया, किसके लिए काम करता था, अभी तक कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को अब कोई लगातार ठोक रहा है। अब देखिए, जब से बलूचिस्तान में इन हमलों की लहर शुरू हुई है, वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं। बलूच आज फिर से आवाज उठा रहे हैं आज़ादी की, अपने हक की और पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ। पाकिस्तानी फौज और ISI ने सालों से वहां दमन किया, लेकिन अब जनता चुप नहीं बैठ रही। और दोस्तों जैसे ही ये खबर आई कि ISI का एजेंट मारा गया, पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया। वो मीडिया जो हमेशा भारत पर इल्जाम लगाने में एक्सपर्ट है, अब पूरी ताकत से चिल्लाने में लगा है। टकला हिलाली स्क्रीन पर ऐसी बातें बोल रहा है जैसे भारत ने जाकर बलूचिस्तान में हमला कर दिया हो। वो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है, ये रॉ का काम है, ये भारत का प्रॉक्सी वॉर है। भाई पहले ये तो देखो कि तुम्हारे अपने देश में कौन तुम्हारे लोगों को निशाना बना रहा है। हर बार भारत को दोष देना बहुत आसान काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ वही उठ खड़े हुए हैं जिन्हें उसने सालों दबाया। कमर चीमा भी पीछे नहीं है, वो भी रोज सोशल मीडिया पर बैठकर वही पुराना राग अलापता है, इंडिया कल्प्रिट, रॉ कल्प्रिट। लेकिन चीमा साहब, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर का सिस्टम ही सड़ चुका है। फौज और ISI मिलकर अपने ही देश की जनता को जेलों में डालते हैं और फिर खुद को शांति का झंडा भरदार बताते हैं। अब दोस्तों ये जो नया हमला हुआ है, इसने इस्लामाबाद की पूरी नींद उड़ा दी है। ISI के टॉप अफसर अब अपने ही नेटवर्क पर शक करने लगे हैं, कौन जानकारी लीक कर रहा है,